हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी खूब अच्छे से खूब मेहनत से कर रहे होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप यूट्यूब के साथ साथ अपनी स्टडी कैसे कर लेते हो और घर का काम कैसे मैनेज करते हो, आप अपना टाइम टेबल शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मैं कई बार अपना टाइम टेबल शेयर कर चुकी हूँ। बहुत बार मैं एक टाइम मैनेजमेंट बता चुकी हूँ कि कैसे एक हाउसवाइफ अपने काम को और अपनी स्टडी को मैनेज कर सकती है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी कुछ नए लोग जुड़ते हैं, नहीं वो पुरानी वीडियोस देख पाते, इसीलिए मैं फिर से एक टाइम टेबल की वीडियो बनाना चाह रही थी। कई बार मैंने सोचा भी, फिर से कई सारे कमेंट आए कि आप अपने टाइम टेबल को शेयर कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ कि यूट्यूब के साथ साथ मैं पढ़ाई कैसे कर लेती हूँ और मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है क्या यूट्यूब पर। तो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को बता दूं, मैं डेली वीडियो नहीं बनाती हूं, और अगर डेली बनाती भी हूं तो मेरी वीडियोस इतनी लेंदी नहीं होती हैं। 14-15 मिनट की वीडियो होती है और उतना ही टाइम उसे बनाने में लगता है, क्योंकि एडिट करने जैसा उसमें कुछ रहता नहीं है, कुछ कट नहीं करना होता। जैसी होती है एज इट इज़ मैं उसको अपलोड कर लेती हूँ फ्रेंड्स। आप सबने कई बार देखा होगा कमेंट्स के जो रिप्लाई है वो भी मैं काफ़ी लेट देती हूँ या फिर अगले दिन देती हूँ। तो साथ के साथ मैं कमेंट के रिप्लाई भी नहीं दे पाती हूँ। वो इसीलिए नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पूरा टाइम यूट्यूब की वीडियोज़ या उसके कमेंट्स पर ही ध्यान दूँ। मुझे अपनी स्टडी भी करनी है और घर के काम भी देखना होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग पूछते हैं कि कितने घंटे आप पढ़ पाती हो। तो फ्रेंड्स, मैं 5 से 6 घंटे इजीली पढ़ लेती हूँ, और उसमें 1 घंटा आप यूट्यूब के लिए मान सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट की जो वीडियो होती है उसको बनाने में और फिर उसको अपलोड करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अपलोड पर लगाकर छोड़ देते हैं तो अपलोड हो जाती है। थोड़ा टाइम लगता है टाइटल वगैरह लगाने में, उतना हो जाता है, और फिर बाकी कमेंट्स के रिप्लाई करने में। तो 1 घंटा आप मान सकते हैं। तो मैं डेली 1 घंटा यूट्यूब के लिए रखती हूँ, और बाकी टाइम मेरा घर के कामों के लिए होता है और स्टडी के लिए होता है फ्रेंड्स। तो यूट्यूब से मेरी स्टडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप सब लोग ये ना सोचें कि यूट्यूब की वजह से मेरी स्टडी इफेक्ट हो रही है। और कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि स्टडी है, दिखाने की चीज़ नहीं है, क्यों दिखाते हो। मैं इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जिनको बहुत ही कम समय मिल पाता है और वो ये सोचती हैं कि हम कर नहीं पाते। तो मैं इसीलिए दिखाती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ, और मैं कुछ ऐसी टिप्स, कुछ जो मैं फील करती हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ हाउसवाइफ्स के लिए होनी चाहिए, तो मैं उनको शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप हेल्प ले सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि यूट्यूब के साथ साथ स्टडी को मैनेज करना इजी नहीं होता है, और ये तो खैर मैंने अभी डिस्कस कर ही लिया कि यूट्यूब के साथ साथ मैं अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ। अब बात आती है 5 से 6 घंटे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो 5 से 6 घंटे निकालने के लिए हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, 2 तरीके का हम अपना जो टाइम टेबल है वो सेट कर सकते हैं। 2 तरीके का किस तरीके से, कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ना अच्छा लगता है और कुछ लोगों को लेट नाइट तक पढ़ना अच्छा लगता है। और यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मुझे सुबह उठकर पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता है। मीन्स मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन जब भी कोई एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तब मैं उस टाइम को प्रेफर करती हूँ कि हाँ मैं उस टाइम थोड़ा रिवीजन या स्टडी कर लूँ। बट नॉर्मली जैसे मैं स्टडी करती हूँ, मैं लेट नाइट स्टूडेंट्स में से आती हूँ फ्रेंड्स, और मैं लेट नाइट कितना भी पढ़ लेती हूँ लेकिन सुबह जल्दी में मुझसे नहीं उठा जाता। तो आप अपने टाइम को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप जैसे ही, अगर आप 6 बजे उठते हैं, नॉर्मल एक हम टाइम मानकर चलते हैं कि अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप 6 के बजाय पहले 5 बजे उठना स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सीधे 4 बजे उठना स्टार्ट कीजिए या फिर 3 बजे उठना स्टार्ट कीजिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। हम एकदम से इतना नहीं गैप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कर सकते हैं। अगर हम 6 बजे डेली उठ रहे हैं तो हम 5 बजे उठना स्टार्ट कर सकते हैं, और 5 बजे से 6 बजे तक जिस टाइम हम डेली उठकर अपने डेली जो वर्क है वो करते हैं, उस समय तक हम 1 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और उस 1 घंटे से आपको पूरा दिन ये एनर्जी मिलती रहेगी पॉजिटिव कि आज मैंने स्टडी कर ली है, और उस स्टडी का जो कॉन्फिडेंस होगा उससे और ज़्यादा हमें पढ़ने के लिए थोड़ी एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो 1 घंटे की स्टडी हमारी हो गई। तो 6 से हम अपने घर के कामों को स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ ज़्यादा काम होता है तो 3 घंटे या 4 घंटे आप मानकर चलिए।
6 से 10 बजे तक हम अपने कामों को निपटा लेंगे। सुबह के जो काम होते हैं मोस्टली 10 बजे तक सबके काम फिनिश हो जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो 10 से 12 का टाइम हमारे पास होता है जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हमें समय मिल जाता है, तो 2 घंटे हम वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं इजीली। 10 से 12 2 घंटे आप वहाँ पर स्टडी कीजिए। 12 के बाद 12 से आप अपनी लंच प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अपना जो लंच है वो बनाना और बाकी सारे जो काम होते हैं वो सब निपटा सकते हैं, ठीक है। 10 से 12 तो 3 घंटे इजीली हम 12 बजे तक निकाल पाए अपने लिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये 3 घंटे हमने इजीली पढ़ लिया तो आगे पूरे दिन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी कि आज की स्टडी मेरी बहुत अच्छी हो रही है। और यकीन मानिए जब हम स्टडी करते हैं और जब हमारी स्टडी थोड़ी थोड़ी करके ही सही जब आगे बढ़ती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है कि हाँ मेरी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो 3 घंटे हमारे हो गए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 12 के बाद हम अपनी लंच प्रिपरेशन करेंगे, लंच बनाएंगे और बाकी जो घर के मेंबर्स हैं सबको लंच वगैरह देने के बाद और भी बाद में जो काम होते हैं वो सब फिनिश करेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि 12 से 3 तक 3 घंटे आप लंच के लिए दीजिए और लंच के बाद जो आपके पास समय बचता है 1 घंटा आप रेस्ट कीजिए। तो 3 से 4 घंटे आप यहाँ पर दीजिए। 12 से 4 तक का जो टाइम है वो आपका लंच का हो गया, बाकी जो छोटे मोटे काम आपके रह जाते हैं उनका हो गया और आपका 1 घंटा रेस्ट का भी हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स लगातार स्टडी हम नहीं कर पाते, लगातार काम हम नहीं कर पाते, हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। हमारा जो माइंड है उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है और हमारी जो बॉडी है उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो 4 बजे तक का टाइम हो गया, 3 घंटे की स्टडी हमारी हो गई। 4 बजे आप फिर से अपनी स्टडी कर सकते हैं और 4 बजे से 6 बजे तक आप स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उस टाइम में कोई काम नहीं होता है और अगर कोई काम होता है तो आप बीच में उसको मैनेज कीजिए और टाइम स्टडी का थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। तो 2 घंटे हमारे पास ये हो गए। 4 से 6 हमने पढ़ लिया। कुछ लोग 3 से 5 भी पढ़ सकते हैं, अपने काम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें, ये फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है जो कि हमारे काम के अकॉर्डिंग चलता है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि हाउसवाइफ का जो टाइम टेबल है ना वो कभी एक सा नहीं रहता। घर में कभी कम काम रहता है तो हम ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, ज़्यादा काम रहता है तो हम कम स्टडी कर सकते हैं। कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं तो पूरा दिन ही हम फ्री नहीं होते हैं। तो एक फ़िक्स टाइम टेबल तो मैं नहीं कह सकती कि बन पाएगा, लेकिन एक एवरेज 5 से 6 घंटे हम निकाल ही लेते हैं अपने लिए। और अगर हम नहीं निकालते तो नुकसान किसका है, हमारा ही नुकसान है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो 6 बजे तक की स्टडी हमारी हो गई और 5 घंटे हमें मिल चुके हैं आराम से। तो आई थिंक काफ़ी कुछ हमने आज कवर कर लिया है। 5 घंटे हमने स्टडी कर लिए तो बहुत अच्छा हमारा माइंड रहेगा कि हाँ आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो 6 से फिर आप अपने काम स्टार्ट कीजिए, जो डिनर के काम होते हैं वो काम कीजिए, बाकी जो छोटे मोटे काम आपके रहते हैं सब फिनिश कीजिए। 6 से 9 आपका टाइम रहेगा डिनर प्रिपरेशन के लिए और डिनर के बाद के जो काम होते हैं उनको फिनिश करने के लिए। 9 से 10 आप पढ़ सकते हैं 1 घंटा, और 9 से 11 भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। 9 से 11 पढ़िए और या फिर 9 से 10 ही पढ़िए। अगर 6 ही घंटे आपको करने हैं तो 6 से 7 घंटे भी हो सकते हैं, 9 से 11 भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 9 से 10 पढ़िए और 10, साढ़े 10, 11 तक सोने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर सुबह 5 बजे उठना और बाकी सब काम अपने उसी तरीके से आप अपने काम को मैनेज कर सकते हैं और उसी तरीके से आप अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही टाइम टेबल है, मैं इसी तरीके से फॉलो करती हूँ। अब ये हो गया कि जैसे मैंने टाइमिंग बताई आप उनको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि किसी का सुबह का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो आप अपनी स्टडी थोड़ा पहले स्टार्ट कर सकते हैं, लेट ख़त्म होता है तो थोड़ा लेट स्टार्ट कर सकते हैं, और लंच टाइम में अगर टाइम रहता है तो आप थोड़ा देर तक पढ़ सकते हैं। वैसे ही शाम के टाइम में अगर आप 3 से 5 पढ़ना चाहें तो 3 से 5 पढ़ सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू और आप इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक आइडिया बताया है कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरा टाइम टेबल है और मैं इसी को फॉलो भी करती हूँ। एक वीडियो बनानी होती है, एक वीडियो 15 से 20 मिनट में इजीली बन जाती है और वो भी स्टडी से रिलेटेड ही होती है, तो मुझे उसमें टाइम वेस्ट नहीं लगता है क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं अपनी स्टडी में अपने टिप्स दूसरों के साथ फॉलो करती हूँ, शेयर करती हूँ, तो किसी को उससे हेल्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहती है फ्रेंड्स। तो ये था आज के टाइम टेबल के लिए वीडियो, और आप लोगों को ये टाइम टेबल कैसा लगा
तो आप सब बताइएगा ज़रूर, कुछ और सजेशन दीजिएगा कि जिस पर मैं आगे वीडियो बना सकूँ। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं आगे फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स। और मोस्टली हाउसवाइफ्स को नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा माइंड फ्रेश रहेगा और हम इजीली अपनी स्टडी कर पाएंगे। और लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगी, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है स्टडी के लिए। अगर हम स्टडी को डेडिकेटेड होकर नहीं करते हैं तो स्टडी कभी भी नहीं हो पाएगी। स्टडी ऐसी चीज़ नहीं है कि बुक सामने रखी, खोली और सारा कुछ हमारे अंदर आ गया। हमें उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है और रिवाइज भी करना पड़ता है, तो उसको टाइम देने की ज़रूरत है। बिना टाइम के हम नहीं कर पाएंगे, तो टाइम दीजिए, स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी और हम सब जितना टाइम अपनी स्टडी को देंगे सफलता की ओर उतने ही कदम बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो का बता दीजिएगा, आपके सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप लोगों को चाहिए। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।